कल तक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पवन खेड़ा को जेल भेजने का सपना देख रहे थे। असम पुलिस दिल्ली तक दौड़ी और घर पर छापा मारा गया, लेकिन आज तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूरा गेम पलट दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की अग्रिम जमानत मिल गई है। अब असम पुलिस चाहकर भी उन्हें आसानी से गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ये हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए जोर का झटका है या कांग्रेस की बड़ी जीत? कोर्ट में क्या गर्मा गर्मी बहस हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या तीखी दलीलें दी और आगे पवन खेड़ा क्या बड़ा बम फोड़ सकते हैं? पूरा ड्रामा, बैकग्राउंड और विश्लेषण आज की इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं, पूरी सियासी युद्ध बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल समाचार पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति के सुजाना ने शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि ये याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया जाता है कि वे संबंधी अदालत में न्यायित अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करे। इस दौरान कुछ शर्तों के साथ उन्हें राहत भी प्रदान कर दी गई। ये राहत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा किसी भी कीमत पर पवन खेड़ा को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। चुनावी आचार संहिता के बीच असम पुलिस को दिल्ली भेजा गया। पवन खेड़ा के निजामुद्दीन वाले घर पर छापा मारा गया, लेकिन खेड़ा उस समय अज्ञात जगह पर थे। अब कोर्ट की इस राहत के बाद पुलिस का वो खौफ कम हो गया है। चलिए पहले समझते हैं पूरा मामला क्या है। ये विवाद शुरू हुआ 5 अप्रैल को, जब पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी के पास 3 पासपोर्ट हैं, भारतीय, यूएई और मिस्र का। साथ ही उन्होंने दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टी और अमेरिका के व्योमिंग में कंपनी होने का भी आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये विदेशी निवेशी हैं और पासपोर्ट का मामला पारदर्शी नहीं और जनता को जवाब चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद रिनकी भूयान शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में डिफेमेशन, फॉगरेसी, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और क्रिमिनल इंटीमेंडेंट जैसे कई गंभीर धाराएं लगाई गयी। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ परेशान करने के लिए हर मुमकिन धारा जोड़ दी गई। अब आते हैं कोर्ट की बहस पर। तेलंगाना हाई कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सिंघवी ने कहा, क्या हम वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं? क्या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये जंगल राज है। मैं एक राजनीतिक विरोधी हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक वेंडेटा से भरी हुई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि असम पुलिस ने दिल्ली में छापा मारा, नॉन बेलेबल वारंट की कोशिश की, लेकिन असम में ये सब आरोपों को दबाने के लिए किया जा रहा है। सिंघवी ने ये भी कहा कि हर आरोप को तुरंत क्रिमिनल केस नहीं बनाया जा सकता, खासकर जब ये राजनीतिक मुद्दा हो। असम सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया और सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि पवन खेड़ा दिल्ली में रहते हैं तो तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका क्यों दायर की? असम क्यों बनाना रिपब्लिक नहीं है? खेड़ा की जान को कोई खतरा है? उन्होंने आरोप को गंभीर बताते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन घंटों चली इस गर्मा गर्मी बहस के बाद जस्टिस के सुजाना ने पवन खेड़ा को एक हफ्ते की राहत दे दी है। ये राहत इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि अब पवन खेड़ा को अगले एक हफ्ते तक गिरफ्तारी का डर नहीं है और वे अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब आगे सुनिए पवन खेड़ा की चुनौती। जब असम पुलिस उनके घर पहुंची तब पवन खेड़ा अज्ञात जगह से 8 मिनट का वीडियो जारी करते हैं। उसमें उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, पुलिस से भाग नहीं रहा, सिर्फ अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हेमंता बिस्वा शर्मा से सवाल पूछने हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत और कागजात हैं, हम एक एक करके खुलासा करेंगे। उस वीडियो में उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा के भाई को लेकर भी खुलासा करने के संकेत दिए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया। इस पूरे मामले में हेमंता बिस्वा शर्मा की भाषा भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने कैमरे के सामने खड़गे जी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा था, क्या पागल है यार, पहले फॉरेन मिनिस्टर से पूछो, पागल जैसा बात कर रहे हैं, ये असम है, पाताल से भी उखाड़ के ले आएंगे। कांग्रेस ने इसे असभ्य भाषा बताया, जबकि बीजेपी इसे मजबूत जवाब बता रही है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या पवन खेड़ा एक हफ्ते में या उसके बाद और बड़े खुलासे करेंगे? क्या ये लड़ाई अब सिर्फ कानूनी रहेगी या और ज्यादा सियासी हो जाएगी? असम विधानसभा चुनाव 2026 के ठीक पहले से ये विवाद शुरू हुआ है। वोटिंग के कुछ चरण हो चुके हैं। क्या ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा उठा रही है, या हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी छवि को मजबूत करने में कामयाब होंगे? कई विश्लेषक कह रहे हैं कि कोर्ट की ये राहत हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए बड़ा झटका है।
क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगाया था पवन खेड़ा को साइलेंट करने के लिए। लेकिन असम सरकार कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएगी। देखिए, ये मामला दिखता है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कितनी तेजी से कानूनी लड़ाई में बदल जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि सवाल पूछने पर सवाल पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि फर्जी आरोप लगाकर किसी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा इस पूरी कानून और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर पिछड़ते दिख रहे हैं, या ये फिर कांग्रेस की एक डिस्ट्रैक्टिव टैक्टिक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की सच्चाई और विश्लेषण भी लाते हैं।